सो बच्चों अब हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का समझ लीजिए। हमने एक नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले एक मैग्नेट को प्लेस किया, कुछ आयरन फिलिंग्स को जो ऐसे ही हमने रैंडमली स्प्रेड किया हुआ था। जब आप स्प्रेड किए हुए आयरन फिलिंग्स के पास एक जैसे ही मैग्नेट को रखेंगे तो आप देखेंगे वो सर्टेन पैटर्न में फैल जाते हैं। जो इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ के साइड में कुछ क्लस्टर्ड हो गया, कुछ साउथ के साइड में क्लस्टर्ड हो गया, और एक वेव टाइप का क्रिएट हो जाता है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता हुआ दिखता है कि नॉर्थ से कुछ चीज़ें निकल रही हैं और साउथ की तरफ जाकर अरेंज हो जा रही हैं। मतलब आपने जैसे ही मैग्नेट को वहाँ रखा, वहाँ जो आयरन फिलिंग्स थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लगा जो उसको उस वे में अरेंज होने के लिए मजबूर किया या फोर्स किया कि आपको उस तरह से सेटल होना है। तो उस कंडीशन में मतलब आपके मैग्नेट रखते हैं सर्टेनली कोई ना कोई फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट किया, जिसके कारण उस चीज़ को उस वे में ओरिएंट होना पड़ा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को जब या एक मैग्नेट को आपने प्लेस किया तो एक सर्टेन फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं, और ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन्हीं फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में आकर आपके जो आयरन फील्डिंग्स हैं वो एक सर्टेन वे में ओरिएंट होते हैं। तो इन जनरल जो आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में देखेंगे कि आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाती हैं। तो बेसिकली एक जो सर्किल आपका कंप्लीट होगा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता जाएगा और साउथ पोल पे जाकर एंड होगा। और जब हम इसके अंदर की बात करेंगे, मैग्नेट के अंदर की, तो यहाँ से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेंगी। मतलब एक तरह से आपका पूरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा। नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर इंटर करेंगी, फिर अंदर में वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। इस तरह से आपका पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये आप होपफुली समझ गए होंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है नॉर्थ पोल से निकलना और साउथ पोल पर जाकर मर्ज करना, और इनसाइड मैग्नेट ये डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाता है, साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ पोल पर जाकर मर्ज करना। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। ये ऐसा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक सर्किल पूरा कंप्लीट करना होगा। तो अगर बाहर में वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं तो अंदर में उन्हें साउथ से नॉर्थ की तरफ आना होगा कि आपका वो साइकिल कंप्लीट हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा आपके नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाकर मर्ज होती हैं, और अंदर में वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती हैं। साथ ही साथ जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जब इसका स्ट्रेंथ निकालने की बात की जाए तो इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं हम कि कितने फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने ऐसे कर्व्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा कर्व्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जितने ज़्यादा कर्व्स इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। डैट मीन्स जितना इनके कर्व्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी और उतने ही ज़्यादा कर्व्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी दिशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। अगर दूसरे वे में देखें तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक मैग्नेट को प्लेस करते हैं तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे मैग्नेट्स आपके अराउंड क्रिएट कर देती है। वो मैग्नेट्स क्या करते हैं, वो किस तरह से ओरिएंट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनलाइक पोल्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं। तो जो नॉर्थ से स्टार्ट होता हुआ जो नज़दीक का सिरा होता है वो साउथ बन जाता है, थोड़ा दूर का सिरा नॉर्थ बन जाता है, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मैग्नेट्स के फॉर्म में ये साउथ पोल तक पहुंचता है। तो इस तरह का एक साइकिल हर कर्व में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी एरिया आपका कवर हो रहा है उस कर्व के अंदर वो छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम तोड़ें तो वो छोटे छोटे मैग्नेट जैसा फील होगा जो साउथ एंड नॉर्थ पोल से बना होगा। साउथ पोल आपका नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ पोल आपका साउथ के में दिशा में ओरिएंटेड होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि साउथ पोल यहाँ नॉर्थ की तरफ ओरिएंटेड है और नॉर्थ पोल आपका साउथ वाले डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट करेंगी वो एक तरह से छोटे छोटे मैग्नेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी और एक काइंड ऑफ कंप्लीट सर्कल बनाने की, कंप्लीट कर्व बनाने की कोशिश वो करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान देनी कि कोई भी जो इसमें कर्व है एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कभी भी कोई भी कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेगी। क्यों नहीं कट कर सकती? अगर वो मान लेते हैं एक ही जगह पे वो कट करके ऐसे ऐसे मान लेते हैं हमारा दो कर्व बन रहा है, तो उस कंडीशन में अगर इस पॉइंट पे आप कॉम्पास निडल को रखेंगे तो यहाँ पे इसको दो डायरेक्शन शो करना होगा। अब दो डायरेक्शन तो वो एक टाइम पे शो कर नहीं सकता है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कर्व आपस में कट करे। तो कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई इंटरसेक्ट करेंगे तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो दो डायरेक्शन शो करना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अब बच्चों हम लोग एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में समझेंगे। तो हमने यहाँ पे दो फिगर्स बनाई हैं। तो पहले फिगर में हम देखें तो एक हमने वोल्टेज सोर्स लगाया, एक की लगाया और उसमें से करंट को फ्लो करने दिया।
जब करंट फ्लो कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसके कारण आपका कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिफ्लेक्शन आ रहा है। बट अगर इसी करंट को उल्टा कर दिया जाए, आपने वोल्टेज सोर्स को रिवर्स में लगा दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो डिफ्लेक्शन हमारा दूसरे साइड में आ रहा था वो एक्जैक्टली अपोजिट हो गया, वो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन आपका बदल गया। मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के कारण आपका जो डिफ्लेक्शन है उसमें भी बदलाव आता है। तो ये आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है। और इसके डायरेक्शन को समझने के लिए फर्दर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, जिसमें कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में है तो आपका किस तरह का वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगा, अगर वो सर्कुलर लूप में है तो किस तरह का क्रिएट होगा, सोलेनॉइड के केस में किस तरह का आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को इसके बाद हम चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब भी एक करंट फ्लो करेगा तो एक सर्टेन डिफ्लेक्शन होगा, और अगर इस करंट को रिवर्स किया जाए तो ये डिफ्लेक्शन थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम फिर आगे जाकर डिफरेंट रूल्स के थ्रू माध्यम से हम समझेंगे। सो बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उस कंडीशन में किस तरह से शो करता है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें हमारा एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर है जिससे आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने वही कंपास लगाया, उसके बेसिस पे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इस तरह से ओरिएंट कर रही हैं जो परपेंडिकुलर है। एक कार्डबोर्ड टाइप का ये स्ट्रक्चर है जिसमें परपेंडिकुलरली वो सर्कुलर में आपको दिख रही है। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं, मतलब इधर नॉर्थ है इधर साउथ है और इस तरह से ये मूव कर रही हैं इस पार्टिकुलर स्पेस में। तो अब इस तरह का जो फेनोमेना है इसको अब किस तरह से हम इस डायरेक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो रूल यूज किया जाता है उसे कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड को यूज करना है एंड थंब का यूज करते हुए आप पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन कहाँ होगा। तो मैं पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसका हम कॉन्सेप्चुअल जो डेफिनेशन है वो समझेंगे। तो करंट का जिधर भी डायरेक्शन हो उधर आपको थंब को रखना है, और जब से ही आप इस तरह का हाथ को रखते हैं, मैंने राइट हैंड यूज किया तो पहले राइट हैंड आपने सेलेक्ट कर लिया, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जो बाकी उंगलियां जब आप बंद कर रहे हैं तो जिस तरफ वो मुड़ रही होंगी उस तरफ आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो चलिए इस फिगर में आते हैं। ये करंट इधर आ रहा है तो इधर आने के कारण ये नीचे की तरफ होगा, तो थंब मेरा नीचे की तरफ हो जाएगा। और जब हम इसे फोल्ड कर रहे हैं तो किस तरह से जा रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा इस तरह का ही आर्किटेक्चर बन रहा है, मतलब ऊपर की तरफ आपका एरो जाना चाहिए क्योंकि मेरा बाकी उंगलियाँ ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं। तो इस तरह से आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड निकालना होगा, थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना होगा एंड देन बाकी उंगलियां जिस तरफ भी बेंड होंगी उस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। होपफुली आप ये समझ पाए होंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें आपको हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं या राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब वो राइट हैंड के थंब को आप करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे एंड जो बाकी उंगलियां होंगी जिस तरफ पॉइंट आउट करेंगी वो डायरेक्शन होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। होपफुली आप इसमें क्लियर होंगे। तो चलिए अब हम इसको एक डिफिनीशन प्रॉपर वे में करेंगे कि राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से हम किस तरह से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते। सो जो भी हमने अभी एक समझा था कि राइट हैंड थंब रूल किस तरह से काम करता है, उसका स्टेटमेंट आपका ये होगा कि हमने इमेजिन किया कि हम अपने राइट हैंड में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड कर रहे हैं, ओके, और जो आपका थंब है उसके करंट के डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट होना चाहिए। देन जब आपका फिंगर्स जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रैप करेगा तो जिस दिशा में वो इसे रैप करेगा वो दिशा ही आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा होगी। So what we can write, imagine that you are holding a straight current carrying conductor in your right hand such that the thumb points out in the direction of current, then your fingers will wrap around the conductor in direction of magnetic field lines। या कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस तरह पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं।